ओम शांति। फ्रेंड्स, अमृत वेला की सीरीज में हम आज आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, हेडिंग है जितना अमृत वेले का महत्व रखेंगे उतना महान बनेंगे। आज थैंक यू बाबा, मेरा अमृत वेला बहुत अच्छा हुआ। मैं 2 बजे से जाग रही हूँ और शायद बाबा अपने आप मदद करता है जब हम सही सोचते हैं और श्रीमत पे चलते हैं एक्यूरेट, तब बाबा से मदद मिलती है। हमारा श्रीमत के अनुसार संकल्प कर्म होते हैं, तभी बाबा से हमें बहुत ईजिली योग लगता है और लाइट फील करते हैं। और अमृत वेला भी ऑटोमेटिक बाबा जगाता है। जरा भी बुद्धि में अगर अपवित्रता है या किसी भी प्रकार का श्रीमत के विरुद्ध, श्रीमत यानी सारे दैवी गुणों को धारण करना पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, आनंद, किसी के बारे में भी ईर्ष्या, घृणा, किसी को जज करना। बाबा जो सिखाते हैं श्रीमत ना कि सब आत्माओं को आत्मा देखो, वो सभी परमात्मा के बच्चे हैं, तो अपने जैसा ही उनको भी समझो। और शिव बाबा भगवान के सब बच्चे हैं, उनकी गलतियों पे नज़र नहीं रखनी है। बाबा ये सिखाते हैं, ये श्रीमत है कि हम दूसरों को जज ना करें, दूसरों की गलतियों पे हमें नज़र नहीं रखनी है, सबकी विशेषताओं को ही देखना है। तो जब हम ऐसी सोच हमारे अंदर बनी रहती है तो बाबा से शक्तियाँ ऑटोमेटिक मिलती है। बाबा ने कहा, बाप जानते हैं बच्चे मेहनत भी बहुत करते हैं, त्याग भी किया है, सहन भी बहुत करते हैं, लेकिन जिससे स्नेह होता है उसकी छोटी सी कमजोरी भी देख नहीं सकते हैं। जैसे देखो, हमें अपने बच्चों से प्रेम है तो हमें लगता है ना कि उनमें कोई कमी कमजोरी नहीं हो, उन्हें हम बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जिससे भी हमें प्रेम रहता है उनकी कमियां हमें अखरती हैं, हमें अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि हम उन्हें एक श्रेष्ठ इंसान के रूप में देखना चाहते हैं, बेस्ट देखना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा कि सदा श्रेष्ठ बनाने की शुभ भावना रहती है ना। इसलिए यह सब देखते सुनते हुए भी संपन्न बनाने के लिए इशारा दे रहे हैं। तो बाबा भी, हम बच्चे हैं परमात्मा के, तो वो भी हमारी कमियों को देखते हुए भी वो हमें बेस्ट बनाने का प्रयास करते रहते हैं। बाप दादा सदा बच्चों के साथ कदम में सहयोगी हैं और अंत तक रहेंगे। बाबा हर कदम कदम पे हमें इशारा देते, गाइडेंस देते कि हमें क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं सोचना चाहिए। अच्छे बुरे की परख बाबा हमें बताते हैं। बाप को किसी के प्रति घृणा नहीं होता, सदैव अपकारी के भी शुभ चिंतक हैं। तो बाबा तो जानता है कि भाई ये कलयुग ही है, सब स्वभाव संस्कार के अनुसार अपना वृत्ति के अनुसार व्यवहार कर देते हैं, लेकिन ये कमियां बच्चों की बाबा को ही दूर करनी है। तो बाबा रहमदिल है, शुभ चिंतक है, इसलिए सदा सहयोग लेते चलते चलो। बाबा हमेशा हर कदम में सहयोगी है। अमृत वेले का महत्व जान बाप द्वारा वरदान लेते रहो। सबसे हमारा अटेंशन अमृत वेले को अच्छा बनाने पे होना चाहिए। बाकी सारा दिन हम कम मेहनत भी करेंगे तो हमारा मेन खजाना तो जमा अमृत वेले में होता है, तो हमें सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा और इफ़िशियंसी भी बनी रहती है। हर एक बच्चे के साथ सदा सर्व स्वरूपों में सर्व संबंधों से बाप दादा का सदा हाथ और साथ है। अभी ड्रामा अनुसार समय मिला है, यह अपना लक्ष्य समझ समय का लाभ उठाओ। विनाश की घड़ी के कांटे आप हो। तो बाबा ने कहा, आप ही सब कुछ करने वाले हो, आप संपूर्ण बनो और जल्दी सत्युग आ जाएगा। तो हमें इस संगम युग का बहुत बहुत लाभ लेना है कि ये समय हमें परमात्मा से गुण और शक्तियाँ भरने का है, अपने चरित्र सुधारने का समय है, अपनी वृत्ति को बदलने का समय यही संगम युग है। तो बाबा मैग्नेट जैसे है, बाबा जितना ही आप अच्छे बनते हो, आपको बाबा से खींच होती है, अट्रैक्शन होता है, और बाबा से शक्तियाँ भी भरती जाती हैं। अब आपका संपन्न होना समय का संपन्न होना है, इसलिए सदा स्वचिंतक और स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अमृत वेले वरदान का समय है, जितना अमृत वेले का महत्व रखेंगे उतना महान बनेंगे।
तो अमृत वेला अगर नहीं सही हो रहा है, किसी का मन नहीं लग रहा पावरफुल, तो चेक करें कि हमारे संकल्पों में कहीं भी श्रीमत का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। बाबा ने जो कहा है क्या एक्यूरेट वैसे ही संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं? क्या हर आत्मा को हम आत्मा भाई के रूप में देखते हैं? आत्मा देखने की आदत हम अपनी प्रैक्टिस बढ़ा रहे हैं कि भृकुटी के मध्य वो भी एक आत्मा है, परमात्मा का बच्चा है। कहीं हमारा नज़रिया दूसरों के अवगुण देखने पे तो नहीं है है ना? हम चेक करें, हम दूसरों को परेशान तो नहीं कर रहे हैं, हमारी वजह से किसी आत्मा को दुख तो नहीं पहुंच रहा है। अगर इस तरह का कुछ भी कर्म और संकल्प हमारे वृत्ति चल रही होगी तो अमृत वेला अच्छा नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि हिसाब यहीं पे है, सारा बराबर है। जैसा करोगे वैसा पाओगे। संगम युग पे भी यही है, अगर हम श्रीमत अनुसार नहीं चल रहे हैं तो हमें लाभ नहीं मिलेगा परमात्मा से, हमें परमात्मा से टचिंग नहीं होगी, हमें सकाश नहीं मिलेगा, अमृत वेला नींद नहीं खुलेगी, क्योंकि हम अपने पापों का खाता बढ़ा रहे हैं। तो उस समय क्या होगा? दंड मिलेगा। दंड यही तो है, दंड के रूप में हमें अलबेलापन, आलस मिलता है। दंड के रूप में हम वो सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उससे विमुख हो जाते हैं। जो संगम युग पे परमात्मा से सुख मिलना चाहिए वो मिलना बंद हो जाएगा। तो यही तो दंड है। दंड ही लगता है ना कि हम इतना पश्चाताप होता है कि हमारा अमृत वेला नहीं हुआ, हमारा सेंटर मुरली छूट गया, तो मैंने आज मुरली नहीं पढ़ी अभी तक। तो ये पछतावा ही दंड है, और कोई दंड नहीं है। इसलिए अपने आप को एक्यूरेट चलाएं, श्रीमत अनुसार चले। देखिए परमात्मा आपके खजानों से झोली हमेशा भरपूर रखेंगे, क्योंकि परमात्मा यहीं पे हमें सुधारते हैं और सही लाइन पे हम आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओम शांति।